जैसा कि बेसिकली कल हम आर्य समाज के बारे में पढ़े थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो असर है वो पढ़े थे, लाइब्रेरी मूवमेंट के बारे में पढ़े थे। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हैदराबाद स्टेट में जब निजाम की हुकूमत थी मीर उस्मान अली खान की, उस वक्त जो है एक तरह से लोगों में एक सोशल अंडरस्टैंडिंग पैदा करे, लोगों के अंदर समाजी मसाइल पे एक बेदारी का माहौल बना था। लोग जो है जो उनकी हुकूक है और उनके इख्तियारात है उसके ताल्लुक से लोगों में एक ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, हम लोगों को कुछ बोलना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं चंदा रेलवे स्टेशन के बारे में, रेलवे स्कीम के बारे में बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या असरात थे, और सोशल ओपिनियन को फॉर्म करने के सिलसिले में जो लाइब्रेरी मूवमेंट बना था मास लेवल पे, उस पे बताया था। इसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वो हिंदूज है, तो उनके अंदर एक जो एक फीलिंग है कि हमारे मजहब के को भी हम आगे बढ़ाना, हम लोग, और हमारे मजहब के मामले में जो भी उनके हैदराबाद स्टेट में उनके साथ जो भी उनके हिसाब से जो नाइंसाफियां हैं उसको पूरा करने के लिए वो लोग कैसा हिंदुओं को मुत्तहिद करे थे गणेश के फेस्टिवल्स मनाते हुए, और कैसा इस्लाम में जो हिंदू कन्वर्ट होते उनको दोबारा वापस लाना। तो ये सारी चीजों में आर्य समाज का क्या रोल था, और वो लोग धीरे धीरे महाराष्ट्र में जो बाल गंगाधर तिलक है उनके मॉडल पे लोग काम करे, तो सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। तो आज जो है उसी सिलसिले में एक ग्रोथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये रहता है कि अवाम की एक मुत्तफिका राय रहती, हर दौर में हर मसले पे अवाम एक 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 कॉमन ओपिनियन हर एक का रहता किसी भी मसले के बारे में। आप अब के दौर में किसी भी मसले पे कोई एक इश्यू ले लीजिए, जैसा कि बेरोजगारी, तो आप हर एक का एक कॉमन ओपिनियन रहता। तो एक पब्लिक ओपिनियन मतलब अवामी राय जो है उस वक्त के हालात के हिसाब से फॉर्म होता, उस वक्त के जो भी तकाजे है उस हिसाब से फॉर्म होता। तो पहले क्या था कि लोग जो है निजाम की हर बात को आंख बंद करके तस्लीम कर लेते थे। कोई इस किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बात खुल के बोले। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे जमाना तरक्की करता गया और ये सारी चीजें हुए थे, लाइब्रेरी मूवमेंट आया था, और इसके अलावा भी क्या है कि आज हम लोग लेसन में पढ़ेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो लोग इंग्लिश वगैरह पढ़ते, तो मतलब इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो उनके लिए नहीं, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन जब जो एक 150 साल पहले जो दक्कन में आया था, उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में एक एक तरह से ऐसा लगा कि भाई वी डिजर्व समथिंग बेटर देन दिस। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये बात? जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा। तो एक पब्लिक ओपिनियन लोगों में फॉर्म हुआ था। लोग लोगों को लगने लगा कि भाई हम लोगों को और बेहतर मिलना चाहिए, और हमारे जो हुकूक है उसको सप्रेस कर रही है यहाँ की हुकूमत। तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसा कि 19वीं सदी आते आते जो सालार जंग के जो रिफॉर्म्स एजुकेशन सेक्टर में हुए थे, उसमें से एक बहुत मशहूर रिफॉर्म ये है कि उन्होंने जो है इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन को शामिल करे थे। उससे पहले उर्दू लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी, लेकिन सालार जंग के रिफॉर्म्स के नतीजे में क्या हुआ कि उन्होंने बोले कि नहीं नहीं, हम लोग वेस्टर्न मॉडल पे भी काम करेंगे, हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर लाएंगे। तो उसका ये हुआ कि कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है हैदराबाद में कायम हुए, और उन्होंने क्या करे थे, टैलेंट को जो है इनवाइट करे थे। मतलब टैलेंट को इनवाइट करना मतलब इंडिया में जितने भी लोग टैलेंटेड लोग हैं, समझे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे, एक आध प्रोफेसर है जिसको बहुत अच्छे इंग्लिश आती, या कोई और प्रोफेसर है जो दिल्ली में जिसको जो है साइंस के बारे में अच्छा नॉलेज है, एक और प्रोफेसर है जिसको फिजिक्स का अच्छा नॉलेज है। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखते थे, और उन्होंने क्या करते थे, टैलेंटेड लोगों को जो है हैदराबाद इनवाइट करते थे, और उनको एक इज्जतदार ओहदा देके बोलते थे आप पढ़ाइए, आप यहाँ पे रहिए, यहाँ पे आप बस जाइए, हम आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते। तो इसका ये नतीजा हुआ कि जो टैलेंटेड माइंड्स है, क्रिएटिव माइंड्स है, जो आउटस्टैंडिंग माइंड्स है, वो सारे लोग हैदराबाद आए। और उसका ये नतीजा हुआ कि जब वो लोग पढ़ाना शुरू करे, तो क्या हुआ कि एक इंटेलेक्चुअल एलाइट ग्रुप जो है हैदराबाद में फॉर्म हुआ, जो पब्लिक अफेयर्स पे खुल के बात करता था। क्योंकि जो लोग दिल्ली में रहते थे वो लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ माहौल को देखते थे, ब्रिटिश कुछ करते ही प्रोटेस्ट करना, ब्रिटिश कुछ करते ही जो है लोग मुत्तहिद होना, जलसे करना, और अलग अलग तरीके से भी कई लोग हथियार उठा के भी करते थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन वो चीजें दक्कन में नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, अपना ओपिनियन, वो आते थे हुकूमत के हुक्म पे, लेकिन यहाँ पे आके जो है पब्लिक अफेयर्स पे जो है अपने, पब्लिक अफेयर्स मतलब अवामी मामलात में जो है दखल देते थे, कभी कुछ ओपिनियन देते हुए या लोगों को जो है ग्रुप बनाते हुए,
किसी भी प्रॉब्लम पे अपनी राय कायम करते थे, लोगों को उस मसले के ताल्लुक से जो है शऊर बेदारी मुहिम पैदा करते थे। तो ये कब हुआ था? ये 1880 आते आते एक छोटा सा एलाइड ग्रुप, इंटेलेक्चुअल ग्रुप तैयार हो गया था। तो ये समझ रहे हैं आप लोग पब्लिक ओपिनियन कैसा फॉर्म होता था? पब्लिक ओपिनियन ऐसे ही फॉर्म नहीं होता। पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होने के कई अवामिल रहते, कई जो है फैक्टर्स रहते। तो वही है। तो यहाँ पे मैं जैसा गुज़िश्ता रोज बोला चंदा रेलवे स्कीम, तो इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले तो रेलवे लेन जो है मुंबई से चेन्नई बनाने का इरादा था। उसके अंडर में जो है फर्स्ट जो हैदराबाद से वाड़ी तक बना है। तो यहाँ पे चंदा चंदा वही चंदा, ये महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है, ये तो हम कल जान लिए। लेकिन महाराष्ट्र में चंद्रपुर है तो क्या? ठीक है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर है तो महाराष्ट्र का एरिया था। तो इसको यहाँ पे क्यों खास तौर पे जिक्र कर रहे? इसलिए कि निजाम का प्लान ये था कि यहाँ पर सिंगरेनी के जो कोयले के जो कान है, माइनिंग्स है, वो जो है पूरे इंडिया में सप्लाई करना। और ये जो चंद्रपुर है आज का और उस वक्त का जो चंदापुर है, तो वहां पे भी कोयले के जो है बहुत ज्यादा कान है। कान मतलब ये कान नहीं, माइंस है। ठीक है, वो माइंस जो है वहां तक एक्सटेंड करना बोल के उनका प्लान था कि मतलब ये जो रेलवे लाइन है चंद्रपुर तक एक्सटेंड करना बोल के बहुत बड़ा प्लान निजाम बनाए थे। और वो उसको अप्रूवल जो है सालार जंग अव्वल के दौर में मिला था। तो उस वक्त के जो इंटेलेक्चुअल थे, अघोरानाथ चट्टोपाध्याय, जो कि सरोजनी नायडू के वालिद हैं, और मुल्ला अब्दुल कयूम हैं, इन्हों भी बहुत बड़े प्रोफेसर रहते, बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए काम करते। वो लोग ये बोलते चंदा रेलवे स्कीम जो है ये अवाम के, हैदराबाद स्टेट के अवाम के हक में नहीं है। और उन्होंने एक कमेटी बनाए थे जो कि इस मामले में इंक्वायरी करे इस स्कीम के बारे में। अब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ सवाल कि एक तो एक तो आप जो है एक तरह से सरकारी मुलाजिमत इनको भी हासिल, मुल्ला अब्दुल कयूम और अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम कॉलेज के फर्स्ट प्रोफेसर भी रहते हैं ना, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। तो एक तो आप सरकारी मुलाजिम हैं, दूसरा आप एक गवर्नमेंट एक स्कीम शुरू कर रही। आप एतराज जाहिर करे, एक 10 लोगों के सामने बोल दिए, एक बात है। आप एक कमेटी बना रहे और जो है इंक्वायरी कर रहे आप, तो कितनी बड़ी बात है? आप बोलिए, लग रहा नहीं लग रहा? आज तो लोग खामोश है, कुछ पूछ रहे नहीं, कुछ बोल रहे नहीं। तो एक कमेटी बना के उसमें इंक्वायरी करने का इख्तियार आमतौर पे गवर्नमेंट का रहता। लेकिन जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, वो लोग अगर कमेटी बना के इंक्वायरी कर रहे, तो ये खटकती नहीं खटकती हुकूमत को ये बात? जी सर, खटकती हाँ सर, सर। खटकती। तो तो ये जो है उनको पसंद नहीं आया निजाम को कि आप जो है, हम आपको तनख्वाह दे रहे, आपको हम बुलाए, क्या बोलते हैं वो, चौरस्ते को रास्ता बताना। तो हम जो है आपको रोजगार दिए, आप टैलेंटेड है, लेकिन हम आपको यहाँ पे दक्कन बुला के आपकी इज्जत अफजाई करे, आपको रिहाइश फराहम करे, आपको बेहतरीन तनख्वाह दिए, बेहतरीन ओहदा दिए। तो ये निजाम शॉक हो गए पहली बार के, ये क्या हो गया भाई? तो जो एजिटेटर्स हैं, जो एहतजाजी अफराद है, उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद तो रिलीज कर दिए थे। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, ये जो वाकया है, ये जो है हैदराबाद स्टेट के अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी बेदारी का एक रिमार्केबल इवेंट है ये। कि अरे भाई, ऐसा कर दिए वो लोग कि मतलब खुद इंक्वायरी कर दिए, और एक कमेटी, इंक्वायरी के लिए कमेटी का तकर्रुर करे और उनको अरेस्ट कर लिए। तो अब क्या हुआ कि लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हुई, और धीरे धीरे लोग ये अरेस्ट, जो गिरफ्तारी हुई इन दोनों की, इसके खिलाफ बोलने लगे। तो ये जो है, ये जो इंसिडेंट है, इसको जो है बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक अवेकनिंग, तो लोगों के अंदर समाजी बेदारी का बेहतरीन आगाज बता सकते हैं। ठीक है, ये जो है चंदा रेलवे स्कीम का जो मौका है वो है ये। ठीक है, और इसके बाद जो है 1885 में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो लोग पढ़े लिखे तबके वाले थे, एलाइट ग्रुप थे, वो लोग अपर मिडिल क्लास, समझते हैं आप अपर मिडिल क्लास किसको बोलते हैं? जी सर, कौन है? मीन्स मिडिल क्लास पसमानदा। यानी ऊपर दर्जा। पसमा, पसमानदा लोग रहते क्या अपर मिडिल क्लास मतलब? नहीं सर, नहीं मिडिल सर, क्लास से तो ऊपर के लोग रहते हैं।
ऊपर के लोग बोल तो वो तो रिच है वो। मिडिल क्लास में ही वो दे पर फायज रहते सर, प्लेस। मिडिल डॉक्टर्स, मिडिल इंजीनियर्स, नहीं, टीचर्स। ऐसा नहीं है, एक सिंपल डेफिनेशन पे बात करेंगे। मिडिल क्लास इज नथिंग बट जो लोग ना बिल्कुल अमीर रह सकते, जो ना बिल्कुल गरीब रह सकते। गरीबों को क्या है, डबल बेडरूम का घर मिल गया तो जाके रह जाते। अमीर अमीर तो रहता ही नहीं, अमीर को तो घर रहता, उसको तो उसके पास पैसा है, वो जाके बिल्डिंग बना लेता। जो मिडिल क्लास वाला बंदा रहता उसको डबल बेडरूम का घर पसंद नहीं आता, उन बोलता भाई क्या अपने क्लास के हिसाब से सही नहीं है बोलता। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम रहता, उन जो है राशन का चावल नहीं खाता। अमीर तो खाता नहीं, उसके पास तो मिलता नहीं व्हाइट राशन कार्ड। गरीब तो खा लेता, उसको तो देर इज नो ऑप्शन टू हिम। मिडिल क्लास वाला बोलता भाई मैं तो कमा रहा हूँ 40-50 हजार रुपए महीने को, लेकिन बचता कुछ नहीं। तो ये अपर मिडिल क्लास मतलब और बड़े रहते, रिच से कम रहते। तो मतलब जैसा कि प्रोफेसर्स वगैरह रहते, मालूम है ना आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा तो उसको जाति घर जी बनाना तो 40-45 साल के बाद ही बनाता हूँ, तो इतनी महंगाई हो गई। तो अपर मिडिल क्लास का डेफिनेशन ये है कि मतलब मालदार तो नहीं रहते बट उसके करीब रहते हैं लोग, तो वो एक क्लास है समझे। वो लोग क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी, जो पॉलिटिकल एक तरह से सोशल एंड पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म था इंडिया भर में। इसका मकसद ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि हम मुत्तहिदा तौर पे इंडिया की आजादी के लड़ेंगे, बाजाब्ता लीडरशिप हमारी रहेंगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुआ था तो दक्कन में भी जो है इसकी बाजाब्ता लोग जो है वेलकम करे थे, बोले कि अरे भाई वाकई में इसकी जरूरत थी। तो बाद में जो है इसके कुछ लीडर्स हैं, जैसा मुल्ला अब्दुल कय्यूम है, ठीक है, और रामचंद्र पिल्लई, बहुत मशहूर नाम है इनका, और अघोरानाथ चट्टोपाध्याय, इनका तो नाम हर जगह आ रहा। तो इन्हों जो है प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से मारूफ शख्सियात हैं जिन्होंने एजुकेटेड तबके में जो है एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करे थे। और 1888 यानी कांग्रेस पार्टी कायम होने के 3 साल के बाद एक कमेटी बनी थी जो कि बाअसर शख्सियात की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हैदराबाद में कैसा मशहूर करना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरगर्मियों को कैसा हैदराबाद में चलाना, नेशनल कांग्रेस के जो अहदाफ है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी थॉट है, उसको हैदराबाद में कैसा स्प्रेड करना, कैसा उसकी इशाअत और तरवीज करना, इसके बारे में एक मीटिंग हुआ था। और मुल्ला अब्दुल कय्यूम इन्हों जो है बहुत बड़े ग्रेट चैंपियन है हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी को लाने में। मतलब पार्टी आके इलेक्शन नहीं लड़ी थी, बल्कि जो है कांग्रेस पार्टी एज ए सोशल प्लेटफॉर्म लाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इन्हों जो है यानी जो निजाम बोलते नोबल्टी, और मतलब जो जो भी उनको मिलता था, जो भी उनको रॉयल्टी मिलती थी निजाम स्टेट में, वो सब जो उनको हासिल थे स्पेशल फेवर्स, वो सब नहीं चाहिए भाई मेरे को, मैं तो लोगों के लिए काम करता हूँ। बल्कि उन्होंने क्या करते थे, अंजुमने मारिफ, मारिफ बोल के लिखा है, ये मारिफ है, क्या है ये, अंजुमन मारिफ इन्होंने कायम करे थे, जो कि सोशल इंटेलेक्चुअल अरे इकोनॉमिक मतलब मारिफ मतलब जो मारूफ शख्सियात है उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना था। और ये इसका मकसद ये था कि जो लोगों में समाजी और इंटेलेक्चुअल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, दानिशमंदी और जो है माशी हालात लोगों के बेहतर करना बोल के उनका एक मकसद था। एक सेकंड, जस्ट एक। तो इसमें ये जो अंजुमन मारिफ है, इसका मकसद ये था कि लोगों में एक लोगों के हालात को कैसा समाजी और माशी तौर पे बेहतर बनाना। तो इसके लिए उन्होंने क्या करे थे, कुछ अखबार भी निकाले थे, जैसा हैदराबाद रिकॉर्ड, हैदराबाद दक्कन स्टैंडर्ड, गोलकोंडा पत्रिका। ये सवाल इससे पहले आया था, ग्रुप किसी एग्जाम में आया था, मैं पढ़ा था, गोलकोंडा पत्रिका को कौन कायम करे थे। निजाम मुल्ला अब्दुल मुल्ला अब्दुल अब्दुल कय्यूम। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। ये सवाल आया था गोलकोंडा पत्रिका। तो इसमें जो है ये सारे अखबार जो है नेशनलिज्म को प्रमोट करे थे। और ये जो है हैदराबाद रिकॉर्ड, दक्कन स्टैंडर्ड, गोलकोंडा पत्रिका, तो ये जो 3 अखबार है इसके कौन कौन फाउंडर है हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ मशहूर अखबार है। तो ये कुछ अखबार थे जो कि एक नेशनलिज्म, एक कौमी फीलिंग, ये सारी चीजें जो है पैदा करे थे दक्कन में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये बात।